मुंह की खाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? और क्या यही वजह है कि अभी वार्ता के लिए एकदम से इमीडिएट कॉल लिया गया है? नमस्कार, जय हिंद जी। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका का जो संविधान है वो प्रोहिबिट करता है राष्ट्रपति को अकेले अपने आप युद्ध में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। वो अपने आप में युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको कांग्रेस की परमिशन लेने की बहुत जरूरत है। और यही हुआ था कि इन्होंने जब 2 मार्च को परमिशन ली है तो वो 60 दिन की इनको मियाद दी गई थी। अब वो 60 दिन की मियाद 2 मई को खत्म हो जाएगी और अभी तक युद्ध ऐसी किसी स्थिति में नहीं पहुंचा है जिसको हम निर्णायक कह सकें। तो अगर वो मियाद खत्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ डिसीजन ले पाते हैं तो बहुत अच्छा। देखिए, युद्ध में खर्चा होता है, वो खर्चा अगर कांग्रेस नहीं देगी तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉकेट से देंगे? सो देर आर सीरियस क्वेश्चंस विच डोनाल्ड ट्रंप नीड टू आस्क। और जहां तक अरागची साहब का सवाल है, वो जब इस्लामाबाद के लिए निकले हैं तो चीजें बहुत क्लियर है। जब तक जेडी वेंस नहीं आएंगे तब तक बातचीत नहीं करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि दे विल ईरान इज रेडी टू टॉक। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जिस लेवल के अधिकारी अमेरिका की तरफ से आएंगे उनसे बातचीत की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ईरान बहुत क्लियर है कि जब तक हॉर्मुज का ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा वो बातचीत नहीं करेंगे। तो अगर वो वहां पे गए हैं इस्लामाबाद में तो वो डेफिनेटली ये बताने के लिए गए हैं कि हम बहुत क्लियर हैं। जहां तक कि डिप्लोमेसी का सवाल है, डिप्लोमेसी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन डिप्लोमेसी से पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि बातचीत किन मुद्दों पे होगी। क्योंकि अभी तक क्या मुद्दा ईरान का है वो मुद्दा अमेरिका मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका के मुद्दे ईरान मानने को तैयार नहीं है। तो वो बहुत क्लियर कि किन मुद्दों पे बात होगी। अब बात कहाँ होनी है, किसके साथ होनी है, क्योंकि ओमान भी इसमें शायद अभी एंगेज किया जाएगा, वो चाइना भी जा रहे हैं। अच्छा, जहां तक रशिया का सवाल है तो रशिया पूरा फुल सपोर्ट इनको करेगा कि अगर यूएनएससी में कुछ भी आता है तो उसको वीटो किया जाए। ओमान पे ईरान को भरोसा है और ओमान कोशिश करेगा कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है उनको बता दिया जाए कि अब जो जंग होगी वो बहुत ज्यादा भयानक होगी और सबसे ज्यादा नुकसान इनका होगा, क्योंकि अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है। इस समय अमेरिका ने भी एक एयर ब्रिज इजराइल में तैयार किया है, ताकि अगर युद्ध होता है तो उसकी संभावना को देखते हुए बहुत सारे हथियार जो पहुंचाने की जरूरत है उनमें कोई बाधा ना पड़े। अब इस युद्ध में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो वो चाइना है। तो चाइना को भी पूरी तरीके से ईरान और अमेरिका दोनों अपनी लूप में रखेंगे। तो अगले जो 6 दिन है ये बहुत निर्णायक हैं। और एक और बात जो पेंटागन की तरफ से आई है वो ये कहती है कि 6 महीने, अगर मान लीजिए युद्ध रुक भी जाता है तो 6 महीने लगेंगे हॉर्मुज में जो माइंस बिछाई गई है आईआरजीसी की तरफ से उनको क्लियर करने में। इस समय एक और जो चीज